हेलो दोस्तों, मैं आपको ना आज एक ह्यूरन की टिप दूंगी। जैसे बहुत लोग होते हैं, उनको ना एक कन्फ्यूजन होता है कि हमारा ह्यूरन अच्छा नहीं होता या हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, या हम अपना ह्यूरन करते, ह्यूरन मतलब लिसनिंग वाला पार्ट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो रीज़न क्या होता है ह्यूरन या किसी ऑडियो या वीडियो में, जब हम कोई वीडियो सुन रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आता? दिक्कत ये है कि हमें वो शब्द समझ में नहीं आते। शब्द क्यों नहीं समझ में आते? कई बार प्रोनाउंसिएशन का इशू होता है, कई बार वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। तो टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, सबसे पहले ग्रामर करो, फिर उसकी वोकैबुलरी साइमल्टेनियसली याद करते जाओ, मतलब याद करो एंड यूज़ करो। तो वोकैबुलरी का याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका राइटिंग रीडिंग वाला पार्ट चलेगा, मतलब वो साइमल्टेनियसली चलेगा। लेकिन जो लिसनिंग वाला पार्ट है वो लास्ट में करो। जब आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आप यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो अगर जब आप ह्यूरन करोगे तो वो वर्ड आपको समझ में आएगा, राइट? वो वोकैबुलरी आपको समझ में, मतलब अगर कोई नया वर्ड आया है और आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ह्यूरन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मान लो सपोज़ फिर भी आती है, तो फिर जब आप, जैसे हम गिटार प्ले करते हैं ना, तो हम अपने ईयर को ट्रेन करते हैं कि ये कौन सा कॉर्ड बज रहा है, ये सी बज रहा है, एफ बज रहा है। तो सिमिलरली हमें अपने ईयर को ट्रेन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। कोई भी लैंग्वेज सीखो, हर लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि वो शब्द आपने आस-पास नहीं सुने हैं ना। ईयर ट्रेनिंग हमें करनी पड़ती है, तो ईयर ट्रेन करने के लिए आपको बार-बार वो ऑडियो सुननी पड़ेगी। और दूसरा, तब भी समझ में ना आए तो उसकी एक स्पीड कम कर लो। तो स्लोली-स्लोली सुनो, वर्ड्स को देखो, आपके ब्रेन को लेने दो, क्योंकि ब्रेन में आ रहे हैं ना, ब्रेन को अब वो नया-नया नहीं लगेगा। और दूसरा, वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका ह्यूरन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शब्द, हमें दिक्कत ही तब आती है जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। समझ क्यों नहीं आती? जब वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। तो वोकैबुलरी हमें अच्छी करनी है, जैसे ही वोकैब अच्छी होगी ह्यूरन अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ट्राई करके देखा मैंने, अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। सबसे पहले मैं सबसे लास्ट में कराती हूँ ह्यूरन, जब पूरी वोकैबुलरी अच्छे से हो जाती है। मैं बोलती हूँ अगर वोकैब अच्छी नहीं है मैं ह्यूरन नहीं कराऊंगी। तो उनको अल्टीमेटली वोकैबुलरी अपनी याद करनी पड़ती है, अच्छी करनी पड़ती है। उसके बाद ह्यूरन करते हैं, उनको आसान लगता है, उनको सब समझ में आता है कि एटलीस्ट उन्हें ये समझ में आ जाता है सामने वाला क्या कह रहा है। कई बार बहुत सारी लाइनें पर कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर A1 का एग्जाम दे रहे हो तो A1 की अच्छे से, इनफैक्ट A2 की भी वोकैबुलरी कर लो हाफ, तो आपका A1 आपको आसान लगेगा। तो सिमिलरली अगर A2 का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा B1 की भी वोकैबुलरी कर लो। जितनी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना आपको रीडिंग में भी हेल्प करेगा, लिसनिंग में भी हेल्प करेगा, स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा। मतलब कुछ अगर टॉपिक ऐसा आ गया तो आप बात कर पाओगे। आई होप ये टिप आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।